Assalamu alaikum everyone, welcome back to chapter by psychology lectures. Current chapter number 14 is about developmental psychology. 5 lectures हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6. आउटलाइन रिवाइज करें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेकंड लेक्चर में हमने मैच्योरेशन डिस्कस किया था. थर्ड में हमने पढ़ा था प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है. एंड देन फोर्थ फेजेस पीरियड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था रिसर्च मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट. आज लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे और इसका टॉपिक है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिसर्च मेथड टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट. उसमें हमने बात की थी कि 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं और दूसरे नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं. अब हमने देखना है कि इस रिसर्च के लिए डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है. 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज़ के ज़रिए डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है. फर्स्ट वन इज़ क्रॉस सेक्शनल एंड द सेकंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. और सम केसेस में सीक्वेंशियल स्टडीज़ भी यूज़ किए जाते हैं या सीक्वेंशियल डिज़ाइंस भी यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट स्टडीज़ इज़ अबाउट क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अब ये स्टडीज़ जो हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के दरमियान में जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. हमने कहा डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, ठीक है. अब देखें डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप की डिफरेंट एज है. फर्स्ट ग्रुप 20 to 35, सेकंड 36 to 50 एंड लास्ट ग्रुप की एज है 51 to 65. अब इनके दरम्यान में जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आते हैं ना, उनको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में स्टडी किया जाता है. इन शॉर्ट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट से कलेक्ट किया जाता है एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम. डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को एट अ टाइम स्टडी किया जाता है. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हम फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनका सोशल मीडिया की तरफ एटीट्यूड क्या होता है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर यूजफुल टू नोट द बर्डन ऑफ अ डिजीज़ इन अ ग्रुप, यूजफुल टू एवेल्यूएट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, टू स्टडी कॉमन रिस्क फैक्टर्स, टू स्टडी कॉमन आउटकम्स. और इसके अलावा ये इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, इनएक्सपेंसिव होते हैं. इकॉनमी जो है इन पे कम खर्च होती है या लेस एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं. इसके अलावा इनकी स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होती है, फास्टर प्रोसीजर होता है. डिसएडवांटेजेस देखें. पॉपुलेशंस लिटल विलिंग टू कोलैबोरेट, द सैंपल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन कोलैबोरेट नहीं कर रही तो इट्स मीन जो सैंपल है वो भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा. एंड द लास्ट वन इज़ इट इज़ नॉट यूजफुल टू सर्च कॉज ऑफ द आउटकम, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ नहीं फाइंड आउट करती. नेक्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के दरमियान में जो डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं. अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या होता है, सेम लोग होते हैं उनको एक से ज़्यादा बार स्टडी किया जाता है ताकि टाइम के साथ उनमें जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं उनको फाइंड आउट किया जाए. अब रिसर्चर इनमें एक टाइप के भी करैक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकता है, जिस तरह वोकेबलरी हो गई, वोकेबलरी साइज़, आईक्यू, हाइट और एग्रेसिवनेस. या फिर ये सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पे भी फोकस कर सकता है ताकि फैक्टर्स के दरमियान में इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जा सके. अब चूँकि सेम लोगों को मेजर किया जा रहा है, फाइंड आउट किया जा रहा है, एनालाइज़ किया जा रहा है, उनको स्टडी किया जा रहा है, तो इस वजह से ये हमें एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की पिक्चर दे देता है कि इस एज पे इंसान में क्या डेवलपमेंट होंगी और टाइम के साथ साथ उसी इंसान में क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस होती रहती हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं एंड एक्सपेंसिव होती हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि ये फास्ट होती है, इनकी स्पीड सही होती है और लेस एक्सपेंसिव होती हैं. और उसके अलावा सैंपल जो है वो बायस्ड हो सकता है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता और लोग वॉलंटियर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है, इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, तो इस वजह और कुछ लोगों का नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे एक डिफरेंस आ सकता है. और वो लोग जो प्रोजेक्ट के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, कॉम्पिटेंट रहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे उन लोगों की निस्बत जो ड्रॉप आउट कर देते हैं.
और इसकी वजह से जब एक ही लोगों पे सेम टेस्ट किया जा रहा है तो वो बेहतर परफॉर्म करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही टेस्ट में प्रैक्टिस कर ली होती है। तो इस वजह से भी हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सीक्वेंशियल स्टडीज़। सीक्वेंशियल स्टडीज़ जो है वो कंबाइन करती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी को और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि डिफरेंट एज ग्रुप्स लिए जाते हैं, उनके दरमियान में डेवलपमेंटल डिफरेंसेस फाइंड आउट किए जाते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में हमने पढ़ा था सेम लोगों को ओवर टाइम हम स्टडी करते हैं, ताकि उनके दरमियान में जो प्रोसेसेस और डेवलपमेंट है उसको फाइंड आउट किया जा सके। तो अब सीक्वेंशियल स्टडीज़ क्या है, इन दोनों को कंबाइन करेगी और डिफरेंट पीपल को टेस्ट किया जाएगा मोर देन वंस। इस वजह से इसको सीक्वेंशियल स्टडीज़ का नाम दिया जाता है। दिस मेथड combines the other two. People in a cross-sectional sample are tested more than one. ठीक है, डिफरेंट लोग हैं लेकिन उनको एक से ज़्यादा टाइम बार टेस्ट किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की निस्बत ये ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स या असेसमेंट हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेस्टिगेटर्स माइट यूज़ अ ग्रुप ऑफ 3, 5 एंड 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब डिफरेंट एज ग्रुप्स आ गए। एग्जामिनिंग दैम एवरी 6 मंथ्स फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। डिफरेंट एज ग्रुप्स को एक से ज़्यादा टाइम बाद टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर फाइंड आउट किया जाता है कि हर 6 मंथ्स बाद इन डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों में क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से इजीली उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रियलिस्टिक असेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। डिसएडवांटेजेस देखे जाएँ तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके बायस्ड रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ के रिजल्ट्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।